प्यार, हवस और धोखे की यह कहानी आपको आज की सच्चाई से अवगत करवाएगी। कैसे एक साथ कई घर बर्बाद हो गए। यह कहानी प्रेम, वासना, लालच और अंततः जेल की सलाखों की है। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसने बचपन से ही बड़े सपने देखे थे। उसे हमेशा से ऐशो आराम और रईसी की जिंदगी का लालच था, लेकिन उसके माता पिता संस्कारी और सख्त थे। उसकी जिंदगी में प्यार की दस्तक तब हुई जब वह अपने कॉलेज में आर्यन से मिली। आर्यन देखने में स्मार्ट, अमीर और बेहद आकर्षक था। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे प्यार में। कॉलेज के बहाने घूमना फिरना और चोरी छुपे मिलना उनके लिए आम बात हो गई। समय के साथ उनके रिश्ते में सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि वासना भी जुड़ गई। होटल के कमरों में, फ्लैट्स में, हर जगह उनके बीच संबंध बनते रहे। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रीना के माता पिता को उसके व्यवहार पर शक होने लगा। जब उन्हें पता चला कि वह आर्यन के साथ रिश्ते में है, तो उन्होंने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। रीना ने तमाम कोशिशें की, लेकिन घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। उसका कॉलेज जाना बंद करवा दिया। रीना के लाख मिन्नतों के बावजूद उसकी शादी संतोष नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करा दी गई। रीना के घर वालों का मानना था कि शादी के बाद रीना सुधर जाएगी। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। रीना के पिता ने रीना को विदा होने से पहले समझाया, देख बेटा, जो हुआ उसे भूल के आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। रीना का ससुराल में भव्य स्वागत किया गया। रीना की सास और ननद ने उस पर बहुत प्यार लुटाया। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खूबसूरत थे। संतोष एक सीधा सादा इंसान था, जो अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। शादी के बाद रीना को एक भव्य जीवन शैली मिली। महंगे गहने, डिजाइनर कपड़े और शानदार पार्टियां। शुरुआत में रीना को ये सब अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही उसकी पुरानी इच्छाएं उसे सताने लगी। संतोष उसे प्यार करता था, परंतु उसकी भावनाओं और इच्छाओं को समझने में असमर्थ था। इसी बीच संतोष को 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा। रीना अकेली थी और उसकी भूख जाग उठी। रीना का अकेले घर में मन नहीं लग रहा था। रातें अकेले कटती और उसकी इच्छाएं अधूरी रह रही थी। एक दिन रीना अपने पुराने मैसेज देख रही थी, तभी आर्यन के साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों के सामने आ गए। उसकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई। आर्यन के साथ घूमना, हमबिस्तर होना, सब याद आने लगा। उसने एक झिझक के बाद आर्यन को कॉल कर दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रीना और आर्यन दिन भर फोन पर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनके मिलने की प्लानिंग होने लगी। संतोष की गैरमौजूदगी में रीना ने अपनी सास को झूठ बोलकर होटल में आर्यन से मुलाकात शुरू कर दी। उनकी गर्म मुलाकातें रास लीला फिर से वही रंग लाने लगी। होटल के कमरे, फ्लैट्स और यहाँ तक कि संतोष का घर भी उनके मिलन का गवाह बनने लगा। धीरे धीरे अब ये रोज का ही हो गया। घर से झूठ बोलकर जाना और आर्यन के साथ गुलछर्रे उड़ाना। रीना अपने सास को कुछ भी उल्टा सीधा समझा के चली जाती। एक दिन रीना की ननद वैशाली ने उसे आर्यन के साथ होटल में जाते देख लिया। पहले तो उसने खुद पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने उन्हें करीब से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैशाली उन दोनों के पीछे पीछे होटल में पहुंची। तब तक आर्यन और रीना का किसिंग सीन चालू हो चुका था एक कोने में। वैशाली ने घर लौटते ही अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने रीना के बदले हुए हाव भाव देखे तो शक गहरा हो गया। उसी दौरान संतोष भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर भारत लौट आया। उसे भी रीना के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे सामान्य समझा। रीना और आर्यन इतने बेफिक्र हो चुके थे कि उन्होंने अपनी मर्यादाएं भी भुला दी थी। एक दिन जब रीना को पता चला कि उसकी सास और ननद रिश्तेदारों के घर गई है, संतोष और रीना की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही थी, तो संतोष ने रीना को सरप्राइज करने को सोचा। इधर रीना घर पे अकेली थी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को घर पे बुला लिया
और घर में ही अपना हवसीपन दिखाना शुरू कर दिया। संतोष रीना के लिए एक रिंग ली और उसे सरप्राइज करने दोपहर में ही घर पहुंच गया। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और दबे पाव अपने कमरे में पहुंचा। वहां आर्यन और रीना बिना कपड़ों के अपनी हवस पूरी करने में लगे थे। जैसे ही संतोष ने ये देखा तो उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता और रिंग छूटकर जमीन में गिर गई। रीना और आर्यन ये देखकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। रीना और संतोष में भयंकर बहस हुई। इसी बीच गुस्से और दर्द में संतोष ने रीना पर हाथ उठाया, लेकिन तभी आर्यन ने उसे धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अचानक गुस्से से बौखलाई रीना ने आर्यन का साथ दिया। दोनों ने मिलकर संतोष को बेरमी से पीटा। संतोष ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अपने ही घर में उसकी हत्या कर दी गई। रीना और आर्यन ने योजना बनाकर संतोष की लाश को एक सूटकेस में पैक करके पास की नदी में फेंक दिया। उस दोनों को लग रहा था कि वो बच जाएंगे। आर्यन अपने शहर वापस चला गया। रीना वापस घर आई और पूरे घर की अच्छे से सफाई की ताकि कोई सबूत ना छूटे। अगले दिन जब सास और ननद आई तो रीना ने बताया कि कल से संतोष घर नहीं आए। रीना की ननद और सास को तो पहले से ही रीना पे शक था, उसके चाल चलन को लेकर। दोनों माँ बेटी पास के पुलिस स्टेशन पे गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही अपने बहू रीना पे शक भी जताया। पुलिस ने पहले ऑफिस फिर दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला संतोष दोपहर में ही ऑफिस से आ गया था। आसपास के कैमरे चेक करने पे संतोष घर में जाता दिख रहा था, लेकिन उसके आने का कोई वीडियो नहीं था। इसके अलावा पुलिस को रीना की कॉल डिटेल्स में आर्यन का नाम दिखा। आर्यन के साथ जाते हुए देखा जा सकता था कैमरे में। ये सारी बातें रीना को शक के घेरे में लाने लगी। पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और जब सबूत ज्यादा मजबूत हो गए तो रीना ने पहले तो भागने का प्लान बनाया, लेकिन जब पकड़ी गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस कांड में आर्यन का भी नाम आया। आर्यन को भी पुलिस ने उसके शहर से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। यह कहानी दर्शाती है कि प्यार, वासना और लालच की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। रीना ने अपनी हवस में अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन अंततः वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। जो रिश्ता कभी प्रेम से शुरू हुआ था, वह लालच, वासना और हत्या की ओर चला गया। आखिर में न रीना को आर्यन मिला और न ही संतोष की जान बच सकी। अगर रिश्तों में वफादारी न हो तो उनका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। हवस और लालच इंसान को कहाँ ले जा सकते हैं, ये इस कहानी से साफ झलकता है। दोस्तों, ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। किसी का नाम या पेशा मिलना एक संयोग मात्र है। उम्मीद है इस कहानी से आप लोग कुछ सीख लेंगे। जल्दी मिलूंगी कुछ बेहतरीन कहानी लेकर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। नमस्कार।